केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार के साथ में जो व्यवहार किया है वो आप सबों को भी मालूम है, और उसी विषय पर मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से 714 करोड़ रुपया फिर से काटा गया है। सभी को मालूम है कि इस राज्य में जो ऊर्जा विभाग है उसके ऊपर में जो पैसा बकाया है, उस पैसे को किस तरह से जबरन केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार से वसूला जाता है। कई बार हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है केंद्र सरकार के सामने। माननीय मुख्यमंत्री भी व्यक्तिगत तौर पर केंद्रीय मंत्रियों से मिल करके अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। और उतना ही नहीं, राज्य कैबिनेट में ये फैसला भी लिया गया कि 2017 में जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, उस वार्ता से हम अलग हो रहे हैं। यानी राज्य सरकार उस त्रिपक्षीय वार्ता और समझौते से अपने आप को अलग कर चुकी है। उसके बावजूद भी लगातार 2020 में, 2021 में और फिर 2021 में पैसे काटने का जो केंद्र सरकार का जो रवैया है वो लगातार जारी है। और इतना ही नहीं, हम लोगों को जो ज्ञात हुआ है कि केंद्र सरकार अभी सितंबर माह में और फिर दिसंबर माह में जो 2100 करोड़ रुपये और बाकी हैं राज्य सरकार के ऊपर में डीवीसी का, उसको भी 2 किस्तों में यानी सितंबर और दिसंबर माह में काटेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस कोरोना काल में सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरा देश और दुनिया किस तरह से प्रभावित है। और उसके बावजूद जो केंद्र सरकार का रवैया है वो बिल्कुल भेदभावपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि इस रवैये से ये स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी झारखंड जैसे राज्य के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। जो बकाया राशि है, उस राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने हर महीने 125 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के खाते में जमा करने का काम किया है। और लगातार हर महीने ये पैसा केंद्र सरकार के खाते में जमा होता है। लेकिन उसके बावजूद जो बकाया पैसा है 714 करोड़ रुपया काटने के बाद राज्य के ऊर्जा विभाग को एक नोटिस भी दिया गया है कि वो जो 21 करोड़ रुपया बकाया है राज्य के ऊपर में, उसको आप जमा कर दें। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि राज्य के अंदर में डीवीसी का जो कमांड एरिया है वो 7 जिले हैं। और उन 7 जिलों के लोग किस तरह से प्रभावित होते हैं केंद्र सरकार के इस निर्णय से, इससे हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार में पैसे जमा करने लगातार करते रहने के बाद भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो समन्वय बनना चाहिए वो समन्वय नहीं बन पा रहा है। और केंद्र सरकार का ये जो व्यवहार है भेदभावपूर्ण, वो लगातार जारी है। लेकिन उन जिलों के लोग जहां पर डीवीसी का कमांड एरिया है,
आखिर उनका दोष क्या है? तो इन सारे चीजों को काफी गंभीरता से राज्य के मुख्यमंत्री ने लिया और उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो उन जिलों के लोगों को, इसलिए लगातार केंद्र से संपर्क बना करके, डीवीसी से संपर्क बना करके और उनका जो बकाया पैसा है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन इस तरह का जो रवैया है केंद्र सरकार का, वो बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है। और केंद्र सरकार सिर्फ यहीं पर आकर के नहीं रुकी है। केंद्र सरकार के पास जो राज्य सरकार का जीएसटी का पैसा बकाया है, जो केंद्रीय करों का पैसा बकाया है, उन पैसों के भुगतान के बारे में केंद्र सरकार ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस पर भी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया जाना, ये अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि राज्य में 14 लोकसभा के सांसद हैं, जिसमें 12 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और राज्यसभा में भी 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर के सांसद हैं, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति, एक सांसद या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा केंद्र सरकार के सामने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में, केंद्र के इस सौतेले व्यवहार के बारे में या राज्य के विकास से संबंधित किसी भी तरह की बातचीत नहीं की गई है। लेकिन वही सांसद, वही नेता जब इस राज्य में आते हैं तो सारा ठिकरा राज्य सरकार पर ठोकने का काम करते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब इस राज्य का कमान माननीय हेमंत सोरेन जी ने संभाला, उस समय राज्य की वित्तीय स्थिति क्या थी और आज राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 714 करोड़ रुपए काटे गए हैं, उन पैसों के काटने के बाद राज्य में जो कर्मी हैं उनके वेतन में भी काफी दिक्कतें आने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा ये बातें कही गई है। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जो भाजपा शासित हैं या दूसरे दलों के द्वारा वहां पर सरकार बनाई गई है, लेकिन उन राज्यों के साथ में इस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार नहीं कर रही है। और उसमें खास करके मैं उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश की बात करूंगा। अरबों रुपये वहां पर बकाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार का झारखंड के सरकार के साथ में है, झारखंड के लोगों के साथ में है, उस तरह का व्यवहार उन राज्यों के साथ में नहीं किया जा रहा। यानी उनके ऊपर में किसी तरह का कोई दबाव केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। साथियों, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो भाजपा शासित राज्य हैं और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके साथ में किस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार आपत्ति दर्ज करने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी तरह का ठोस कदम नहीं उठाना इस दिशा में अपने आप में संदेह पैदा करता है। और आज तो राज्य के वित्त मंत्री ने भी अपनी बात रखी है और केंद्र सरकार से आग्रह भी किया है कि जो बकाया पैसा है हम उस पैसे को देना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमको सहूलियत दिया जाए। उसके बावजूद भी जो धमकी पत्र के द्वारा सरकार को दी जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी
कड़ी आलोचना और कड़ी निंदा झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है। अभी तक लैगिंग था, क्या सरकार और कांग्रेस के बीच में समन्वय में कमी थी? कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। और ये सवाल जी हमको नहीं लग रहा है कि कहाँ से आया। हमको आज तक ये पता नहीं है कि किसी भी तरह का कोई समन्वय बनाने में कोई दिक्कत हुई है। जी और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी के लोग हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, सबों के साथ में बेहतर समन्वय के साथ ये सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में काम कर रही है और आगे भी करेगी। सवाल है, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो पौधे लगाए गए थे उसमें 70% पौधे मर गए और या फिर है ही नहीं स्थान पे, उनके निशान भी नहीं है। भाजपा कह रही कि पौधे लगा ही नहीं गए थे। देखिए, ये बातें सरकार के संज्ञान में, हम लोगों के संज्ञान में भी आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। कोई आधार अगर भारतीय जनता पार्टी के पास है तो वो पेश करें, फिर उसका जवाब हम लोग देते हैं। 20-21 का ही है। मैंने क्या कहा कि अगर उनके पास कोई इसका आधार है तो वो बताएं, उसको पेश करें, सरकार उसको संज्ञान में लेगी। पसंद और नापसंद की बात नहीं है। सांसद अपने आप में बहुत जिम्मेवारी का नाम आप कह सकते हैं। वो उनको उस क्षेत्र की जनता ने सांसद बनाया है, तो वो अगर मुख्यमंत्री के साथ में बैठ करके और अपनी बातों को रखेंगे, उससे बेहतर है कि जब आप लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं, जब आप केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ में मिलते हैं, तो उस जगह पे ये आपत्ति जतानी चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ बैठने भर से यह समस्या का समाधान हो जाएगा, तो हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं। ये जो लड़ाई दिख रही है वो तो भाजपा वर्सेस गैर भाजपा की लड़ाई, जिस तरीके से आप पेश भी कर रहे हैं चीजों को, तो झारखंड से जो एक सवाल भी पहले किन्हीं ने किया था कि आर्थिक नाकेबंदी आप लोग कर सकते हैं, तो क्या स्टेट नहीं, इस पर हम लोगों ने घोषणा भी किया था कि अगर केंद्र सरकार का यही रवैया रहा तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी राज्य और पूरे देश का जो स्थिति है, अगर ये कदम हम लोग उठाते हैं तो निश्चित रूप से इस राज्य के लोग और पूरे देश के लोग प्रभावित होंगे। और इस राज्य के लोग अगर प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं हम और आप भी प्रभावित होंगे। सरकार अगर करते रहेगा, ये उनका काम है, और हमारे अधीन जो काम होगा हम उस काम को करेंगे। लेकिन राज्य के लोगों को जो सुविधा मिल रही है उस सुविधा से हम उन्हें वंचित नहीं होने देंगे, चाहे केंद्र और भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम उठाए। देखिए मित्र, सबसे बड़ा बात है कि राज्य हित में इस कदम को राज्य सरकार ने उठाया, और राज्य कैबिनेट का अगर कोई फैसला है उस फैसले से केंद्र सरकार को अवगत कराया गया। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार उस फैसले को मानने से इनकार कर रही है और बाजबरन ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर आरबीआई के द्वारा जो पैसे काटे जा रहे हैं उससे निश्चित रूप से राज्य की वित्तीय स्थिति डगमगा रही है। विनोद जी क्या लगता है? मित्र, मैं ये आपको बता दूं कि मैंने जो आंकड़ा आपके सामने रखा है कि 14 लोकसभा की सीटें इस राज्य में है, जिसमें 12 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 4 राज्यसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। यानी 16 सांसद इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ तो राज्य सरकार गुहार लगा रही है, यहाँ जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वो गुहार लगा चुके हैं। मैं अपने सांसद की भी बात करता हूँ, विजय हांसदा जी जो हमारे सांसद हैं राजमहल से, उन्होंने भी आवाज उठाई है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, चाहे वो जीएसटी का बकाया पैसा हो, चाहे केंद्रीय कर का बकाया पैसा हो। लेकिन मैंने ये बात इसलिए कही कि भारतीय जनता पार्टी के जो 16 सांसद उनके द्वारा आज तक अगर इस पर किसी तरह की चर्चा केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में की गई हो तो आप बता दें, मेरे संज्ञान में तो नहीं है। विरोध जी अगर आपने हम लोगों के भी संज्ञान में है। और मैं आपको बता दूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य से बाहर हैं और हम लोग उनके सामने भी इन बातों को रखेंगे
और उनसे अनुरोध करेंगे कि केंद्र सरकार से आप फिर एक बार अनुरोध करें, उनसे मिलें, ताकि राज्यवासियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और ना ही किसी को वेतन में या पेंशन में किसी तरह की कोई परेशानी इस राज्य में हो। विनोद जी वही बोल रहे थे कि अगर आपने जो बात बताई वो काफी गंभीर है। अगर पैसे काट लिए गए बिना आपके सहमति के, आप कह रहे हैं कि वेतन या पेंशन देने में दिक्कत आ सकती है, तो एक राज्य के लिए तो ये फेलियर की स्थिति हो जाएगी। नहीं, राज्य के लिए फेलियर की स्थिति नहीं है। आप देखेंगे कि जब से इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उस समय इस राज्य की वित्तीय स्थिति को आप ध्यान दें, और आज जो वित्तीय स्थिति है, सीमित संसाधन हमारे पास है, उसके बावजूद भी इतने बड़े संक्रमण से हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, लोगों को हर सुविधा मुहैया करा रहे हैं। चाहे इन 7 जिलों की हम बात कर लें जहां बिजली का समस्या है, उनको कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए भी राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं, और प्रत्येक महीना 125 करोड़ केंद्र सरकार के खाते में हम लोग दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से बाजबरन अगर पैसा काटा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा होगा कि ये जो व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, और इस राज्य के लोगों को प्रताड़ित करने का काम केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। ये जो त्रिपक्षीय में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी इस तरह का आंदोलनात्मक कदम अगर हम लोग उठाते हैं तो अपने लोगों को हम संकट में डालते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो आपत्ति जतानी थी, पत्र लिख करके भी, आप लोगों के माध्यम से भी केंद्र सरकार के सामने आपत्ति जताई। राज्य सरकार ने भी अपनी बात केंद्र सरकार के सामने रखी, उसके बावजूद भी इस तरह का व्यवहार और इस तरह का आचरण ये बर्दाश्त लायक नहीं। विनोद जी, आपने कहा